Have you ever seen a place that appears only at midnight? Have you ever seen? क्या आपने कभी ऐसा देखा है? A place, एक place यानी एक स्थान, that appears जो कि appears होता है यानी दिखाई देता है, only केवल at midnight, केवल midnight में यानी आधी रात में। क्या आपने ऐसा कोई place देखा है जो सिर्फ रात को, सिर्फ आधी रात को ही दिखाई देता है? A place that no one can find during the day. A place एक ऐसी जगह that जो no one जो कोई नहीं पा सकता during the day यानी दिन के वक्त कोई भी उस place को नहीं पा सकता। But once a year लेकिन साल में एक बार when the clock जब clock यानी जब घड़ी strikes यानी बजती है 12 यानी जब घड़ी रात को 12 बजाती है इट्स डोर इसके जो दरवाजे होते हैं वो अपने आप ही खुल जाते हैं। themselves का मतलब खुल अपने आप खुल जाते हैं। This is the story of the library that opened at midnight. This is the story यह स्टोरी है of the library यानी पुस्तकालय के बारे में that जो opened होती है at midnight यानी जो सिर्फ रात में ही ओपन होती है। And trust me दोस्तों, after hearing this story इस स्टोरी को सुनने के बाद यू विल नेवर आप कभी भी लुक एट ए लाइब्रेरी द सेम वे अगेन। दोस्तों ट्रस्ट करिए कि इस स्टोरी को सुनने के बाद यू विल नेवर आप कभी भी ऐसा नहीं देखेंगे जिस तरह लाइब्रेरी होती है द सेम वे अगेन, मतलब उस तरह जैसे आप लाइब्रेरी देखते हैं उस तरह बिल्कुल भी आप नहीं देखेंगे। इस स्टोरी के साथ साथ हम नए वर्ड भी सीखेंगे और साथ ही साथ इंग्लिश को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए। In a small town called Ashwood, एक छोटा सा गांव जिसका नाम था Ashwood, there was an old library जहाँ पे एक पुरानी लाइब्रेरी थी। On a hill, एक हिल पर, एक पहाड़ पर एक पुरानी लाइब्रेरी थी। It had been closed for more than 50 years. It had been मतलब यह थी, closed बंद थी, यह बंद थी for more than 50 years यानी 50 सालों से ज्यादा हो गया, लेकिन यह लाइब्रेरी अभी भी बंद थी। The windows were broken. विंडोज यानी खिड़कियां, were थी क्या, broken यानी खिड़कियां टूटी थी। The walls were covered with ivy. walls यानी दीवार यानी दीवारें थी, covered ढकी हुई थी बेल के पौधे से। ivy का मतलब बेल का पौधा। And the iron gate यानी लोहे का दरवाजा was always locked. जो लोहे का दरवाजा था वह हमेशा बंद था यानी लॉक था। And the iron gate यानी लोहे का दरवाजा was always locked. लोहे का दरवाजा हमेशा बंद रहता था या बंद था। People believed it was haunted. People मतलब लोग, believed मतलब मानते थे, it was यह था, haunted लोग ऐसा मानते थे यह भूतिया था। Children were warned यानी children यानी बच्चों को चेतावनी दी गई थी। Children never go near the library after sunset. Never go कभी भी मत जाना, near the library यानी लाइब्रेरी के नजदीक, after sunset यानी सूरज डूबने के बाद लाइब्रेरी के नजदीक मत जाना। बट देयर वॉज वन स्ट्रेंज रूमर लेकिन देयर वॉज था वन एक स्ट्रेंज यानी एक विचित्र रूमर का मतलब अफवाह, एक विचित्र अफवाह भी थी। एवरी ईयर ऑन द नाइट ऑफ द फर्स्ट फुल मून ऑफ ऑटम, हर साल जब पहला फुल मून होता था यानी पूर्णिमा होती थी ऑफ ऑटम, द लाइब्रेरी ओपनड लाइब्रेरी खुलती थी फॉर एग्जैक्टली 1 hour सिर्फ 1 घंटे के लिए, फ्रॉम 12 AM to 1 AM यानी रात को सिर्फ 12 से 1 के बीच में लाइब्रेरी खुलती थी। नो वन हैड एवर एंटर्ड, नो वन कोई भी हैड एंटर्ड, नो वन हैड एवर एंटर्ड इट लेकिन कोई भी उसके अंदर नहीं गया था। एंड रिटर्न विद अ क्लियर मेमोरी और जो भी जाता था उसकी यादें हमेशा के लिए वो खत्म हो जाती थी। वन इवनिंग एक शाम, while cleaning her
ग्रैंड मदर एटिक। एक शाम जब वह अपनी दादी का जो घर था उसकी ऊपरी मंजिल साफ कर रही थी, शी फाउंड, उसने पाया, क्या पाया? अ डस्टी, धूल से भरी डायरी, एक धूल से भरी हुई डायरी उसको मिली। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। साथ ही साथ इस स्टोरी को एंजॉय करिए और अपनी इंग्लिश को और ज्यादा फ्लुएंट बनाइए। इनसाइड अ सिंगल सेंटेंस वॉज रिटन इन शेकी हैंड राइटिंग। जोई वॉज क्यूरियस। इनसाइड, अंदर, अ सिंगल, एक सिंगल सेंटेंस, सिर्फ एक ही लाइन थी जो रिटन यानी लिखी थी इन शेकी हैंड राइटिंग, यानी मतलब जो उसकी दादी थी वो अपने टाइम पे उन्होंने लिखा होगा तो उनकी जो हैंड राइटिंग थी वो हिलती डुलती थी। तो जोई वॉज क्यूरियस, जोई जो है और ज्यादा जिज्ञासु हो गई और ज्यादा उसको जानने की इच्छा हुई। दैट नाइट, उसी रात, हैपेंड टू बी द नाइट ऑफ द फुल मून। ठीक उसी रात जो साल में पहला फुल मून होता था वह हो गया। एट 11:55 PM शी क्लाइम्ड, वह चढ़ गई, द हिल विथ ए फ्लैश लाइट। ठीक 11:55 पर वह उसी हिल यानी वह उसी पहाड़ पर चढ़ गई जहां पर पुस्तकालय था। उसके हाथ में फ्लैश लाइट यानी उसके हाथ में टॉर्च भी था। द विंड यानी हवा, वॉज कोल्ड, हवा जो थी वह ठंड थी। द टाउन वॉज साइलेंट, जो टाउन था यानी जो गांव था वह क्या था? साइलेंट था यानी शांत था। देन, तभी, डोंग डोंग डोंग, द क्लॉक बिगन टू स्ट्राइक 12। तभी डोंग डोंग की आवाज आई और घड़ी ने 12 बजा दिया। एंड सडनली, और अचानक से, द आयरन गेट ओपन्ड बाय इटसेल्फ, और जो लोहे का दरवाजा था वह अपने आप ही खुल गया। जोई स्टेप्ड इनसाइड, जोई जो है वह अंदर गई। हर फ्लैशलाइट यानी उसका जो टॉर्च स्टॉप्ड वर्किंग इमीडिएटली। जैसे ही जोई अंदर गई उसके हाथ में जो टॉर्च था वह अपने आप ही बंद हो गया। बट द लाइब्रेरी वॉज नॉट डार्क, लेकिन जो लाइब्रेरी थी वॉज नहीं थी क्या? डार्क, यानी लाइब्रेरी में अंधेरा नहीं था। हंड्रेड्स ऑफ फ्लोटिंग कैंडल्स लिट द रूम विथ ए गोल्डन ग्लो। लाइब्रेरी के अंदर 100 से ज्यादा जो मोमबत्तियां थी जो कि हवा में तैर रही थी, कमरे को सुनहरी रोशनी से जगमगा दिया। शेल्फ्स सीम्ड एंडलेस, शेल्फ्स का मतलब होता है जहाँ पे बुक रखते हैं। जो बुक की अलमारी थी वह क्या थी? एंडलेस, जो कि कभी खत्म नहीं ऐसा दिखाई दे रहा था। बुक्स वेयर स्टैग्ड, जिसमें किताबें रखी हुई थी। फ्रॉम द फ्लोर टू द सीलिंग, जो कि लाइब्रेरी का जो फ्लोर था वहां से किताबें जो है वह सीलिंग यानी कमरे की छत तक जा रही थी। इतनी सारी किताबें वहां पे रखी हुई थी। बुक्स वेयर स्टैग्ड, किताबें रखी हुई थी। फ्रॉम द फ्लोर टू द सीलिंग, फर्श से लेके कमरे की छत तक। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ वेयर विस्परिंग, उनमें से कुछ जो है किताबें कुछ विस्परिंग मतलब धीरे धीरे फुसफुसा रही थी, आपस में कुछ फुसफुसाहट थी। एज इफ दे वेर अलाइव, जैसे कि वह जिंदा हों। देन अ टॉल ओल्ड लाइब्रेरियन अपीयर्ड फ्रॉम द शैडोज। देन, तभी, अ टॉल, एक लंबा, ओल्ड, पुराना लाइब्रेरियन, जो लाइब्रेरी का गार्ड था वह सामने आया परछाइयों से। और वह पहने हुए था अ सिल्वर रोब, एक चांदी जैसा लंबा वस्त्र, यानी वह पहने हुए था एक चांदी जैसा लंबा कपड़ा। एंड, और राउंड ग्लासेस, और गोल चश्मा। इफ यू आर रियली एंजॉयिंग दिस स्टोरी, सो डू सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग। He smiled and said, वह मुस्कुराया, and said, और कहा, वेलकम, स्वागत है, जोई, we have been waiting for you, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। We have been waiting for you, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। So friends, I hope you have really enjoyed this video. So do share with your friends and subscribe the channel for more interesting English learning.
Okay, so we will meet in the next story.